Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about CVT PG Entrance Exam 2023. So जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे CVT PG MSc जोलॉजी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट वाइज MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 8 डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स। बाकी के जो यूनिट हैं ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले में या फिर आपको आई बटन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके अपन ऑल वीडियोज़ को देख सकें। यहाँ पे आज हमारा मास्टर क्लास 10th होगा, ठीक है। सो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 8 डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर्स एंड सेकंड में लिख रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड थर्ड में लिख रहा है डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर एंड फोर्थ में लिख रहा है रिसीव जीन डिसऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चंस में लिख रहा है कि हीमोफीलिया को मोस्ट अप्रोप्रिएटली कौन डिस्क्राइब करता है इन ऑप्शंस में से। जो बेसिकली डिस्क्राइब करता है वो एक्स लिंक रिसीव जीन डिसऑर्डर करता है, ठीक है, हीमोफीलिया को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन ए टेक्स्ट इन्वॉल्विंग F1D हाइब्रिड फाइल्स more parental type of offspring where they the produce than the recombinant type of offspring this the indicates। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका दे रहा है क्रोमोसोम्स फेल टू द सेपरेटेड ड्यूरिंग द मियोसिस, सेकेंड में दे रहा है द टू जीन्स और द लिंक्ड और द प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स एंड थर्ड में दे रहा है बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स और द कंट्रोलेड बाय द मोर देन वन जीन एंड फोर में दे रहा है द टू जीन्स और लोकेटेड वन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि जो मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, टेक्स्ट कॉज के इन्वॉल्विंग होता है इसमें F1 जनरेशन का डिहाइब्रिड फाइल्स का कम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग होगा, वो किसको इंडिकेट करेगा इन ऑप्शंस में। जो इंडिकेट करता है बेसिकली आपका टू जीन्स करते हैं जो कि लिंक होते प्रेजेंट होते हैं सम क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, इन स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रहा है कि हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसीव डिजीज एंड सेकंड में दे रहा है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द एनोप्लॉइडी एंड थर्ड में दे रहा है फेनिलकीटोनुरिया इज द ऑटोसोमल रिसीव जीन डिसऑर्डर एंड फोर्थ में दे रहा है सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसीव जीन डिसऑर्डर। यहाँ पे फोर स्टेटमेंट दिए हैं। फोर स्टेटमेंट में दे रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा इन चारों स्टेटमेंट में से। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा बेसिकली आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका दे रहा है कि हीमोफीलिया में जो सेक्स लिंक्ड रिसीव डिजीज होगा, तो ये तो बेसिकली आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी राइट होगा। सेकंड में दे रहा है कि डाउन सिंड्रोम में ड्यू टू द एनोप्लॉइडी होता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट में। थर्ड में दे रहा है कि फेनिलकीटोनुरिया जो होता है वो ऑटोसोमल रिसीव जीन डिसऑर्डर होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही आपके करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेसिकली थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉल टू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज द क्रॉस विद a drop to breeding garden pea plant when the F1 plant where the self the resulting genotypes where is the ratio of। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है 1:2:1 टॉल द हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस ड्रॉफ, सेकेंड में दे रहा है 3:1 टॉल रेशियो ड्रॉफ एंड थर्ड में दे रहा है 3:1 यहाँ पे ड्रॉफ एंड रेशियो टॉल दे रहा है एंड फोर्थ में दे रहा है कि 1:2:1 टॉल होमोजाइगस टॉल द हेट्रोजाइगस ड्रॉफ रेशियो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि टॉल टू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट में क्रॉस जो करेगा ड्रॉफ टू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट्स के साथ, तो इसमें जो F1 प्लांट होगा जो सेल्फ रिजल्टिंग होगा जीनोटाइप्स का, इसका रेशियो क्या होगा। सो बेसिकली जो रेशियो होगा इसका क्या होगा, 1:2:1 होगा, जिसमें कि टॉल होमोजाइगस होगा और जो टॉल हेट्रोजाइगस होगा वो बेसिकली ड्रॉप होगा, इसका रेशियो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिकली 4 ऑप्शंस राइट है। ओके, 5 है, इफ ए कलर ब्लाइंड मैन द मैरी ए वुमन हु द होमोजाइगस फॉर द नॉर्मल कलर विजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग द कलर ब्लाइंड इज। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है 0, सेकंड में दे रहा है 0.5, थर्ड में यहाँ पे दे रहा है 0.75 एंड फोर्थ में दे रहा है 1। यहाँ पे
बेसिकली क्वेश्चंस में दे क्या रहा है कि जो एक कलर ब्लाइंड मैन है जो कि मैरी करता है, उसकी शादी होती है एक वुमेन के साथ जो कि होमोजाइगस में नॉर्मल कलर विजन है, उसको कलर ब्राइटनेस की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके सन में कलर ब्राइटनेस होगा या फिर नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे जो उसका सन होगा बेसिकली क्या होगा, नॉर्मल, इसका जो 0 होगा, ठीक है, इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ऑन, एंड सेकंड में दे रहा प्रोड्यूस ड्यू टू द क्रॉस पॉलिनेशन अमॉन्ग द अनरिलेटेड प्लांट, एंड थर्ड में दे रहा नियर होमोजाइगस एंड द प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स द ऑन काइंड, एंड फोर में दे रहा ऑलवेज होमोजाइगस रिसीव इन द इट द जेनेटिक्स कंस्टिट्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कौन सा है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो होता है बेसिकली आपका क्या होता है, नियर होमोजाइगस एंड द प्रोड्यूस करेगा ऑफ स्प्रिंग ऑफ द इट्स ऑन काइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बेसिकली थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मैकेनिज्म दैट द कॉज ए जीन टू द मूव फॉर द वन लिंकेज ग्रुप टू द अनदर इज कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है इन्वर्जन, सेकंड में दे रहा है डुप्लीकेशन, थर्ड में दे रहा है ट्रांसलोकेशन, एंड फोर्थ में दे रहा है क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चंस में दे रहा है कि मैकेनिज्म में डैट कौन सा कॉज टू जीन्स होगा जो कि मूव करेगा वन लिंक ग्रुप में अनदर कॉल्ड में। तो जो यहाँ पे बेसिकली अनदर कॉल्ड में यहाँ पे मूव वन लिंकेज में, सो वो आपका ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है डिजीज कॉज बाय एन ऑटोसोमस प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा डाउन सिंड्रोम, सेकंड में दे रहा काइनफ्लेंटर सिंड्रोम, थर्ड में यहाँ पे दे रहा टर्नर सिंड्रोम, एंड फोर्थ में दे रहा सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि ऑटोसोमस प्राइमरी ऑटोसोमस में कौन सा नॉन डिसजंक्शन होगा इस डिजीज में जो कि कॉज होगा। सो बेसिकली जो कॉज होता है वो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया और द कॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे, इस स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रहा है बोथ आर ड्यू टू द क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन द ग्लोबिन चेन सिंथेसाइज, सेकेंड में दे रहा है बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट द ग्लोबिन चेन सिंथेसाइज, थर्ड में दे रहा है थैलेसीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसाइज ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, एंड फोर्थ में दे रहा है सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू द वन क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम टू द ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि थैलेसीमिया में जो सिकल सेल एनीमिया में कॉज होगा ड्यू टू जो प्रॉब्लम्स होगी ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज में, सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। सो यहाँ पे बेसिकली जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा थैलेसीमिया ड्यू होगा लेस सिंथेसाइज ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है द जीनोटाइप्स ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ और द IAIB एंड द IAI among the blood types of the children, how many different genotypes and the phenotype are possible। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है 3 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स, सेकेंड में दे रहा 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स, थर्ड में दे रहा 4 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स, एंड फोर्थ में दे रहा है 3 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि यहाँ पे आपका जो ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन में हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कितने पॉसिबल होंगे, जबकि एक जीनोटाइप्स हस्बैंड एंड वाइफ का जो जीनोटाइप है बेसिकली क्या है आपका IAIB एंड IA एंड I है, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ का। तो इनके जो चिल्ड्रन होंगे उसमें कितना जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पॉसिबल हो सकता है। सो बेसिकली जो पॉसिबिलिटी होगी इस इनके चिल्ड्रन में जीनोटाइप और फिनोटाइप वो 4 जीनोटाइप्स होगा और 3 फिनोटाइप्स होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है स्टार सिंथेसाइज इन P मल्टीपल एलेल्स होते हैं, सेकंड में दे रहा है ABO ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस, थर्ड में यहाँ पे दे रहा है एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रॉसहॉफर, एंड फोर्थ में दे रहा है TH मॉर्गन लिंकेज। यहाँ पे ये ऑप्शन, ये चार आपके ऑप्शन दे रहे हैं ना, चारों ऑप्शंस में दे रहा है कि फॉलोइंग पेयर में कौन सा रॉन्गली मैच हो गया। यहाँ पे राइट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे रॉन्ग पूछ रहा है, कौन सा रॉन्गली मैच होगा इन पेयर्स में से। यहाँ पे स्टार सिंथेसाइज P में मल्टीपल एलेल्स नहीं होता है, यहाँ पे AB ब्लड ग्रुपिंग में कोडोमिनेंस, ये तो राइट है। एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशंस में ग्रॉसहॉफर होता है, ये भी बेसिकली राइट है। TH मॉर्गन लिंकेज, ये भी राइट है। यहाँ पे जो रॉन्ग हो रहा है बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमंस। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है डोमिनेंस, सेकंड में दे रहा है कोडोमिनेंस, थर्ड में यहाँ पे दे रहा है C ऑप्शन में मल्टीपल एलेल्स, एंड D ऑप्शन में दे रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, E में दे रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि इनहेरिटेंस ब्लड ग्रुप में ह्यूमंस में कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो डोमिनेंस करेगा, को डोमिनेंस करेगा एंड मल्टीपल एलिज्म करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का बेसिकली सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शंस आपके रिप्रेजेंट करेंगे इनहेरिटेंट ब्लड ग्रुप्स में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, वुमेन हैज एक्स लिंक्ड कंडीशंस on one of the her X chromosomes. This chromosomes can be inherited by, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है ओनली डॉटर, सेकंड में दे रहा है ओनली सन्स एंड थर्ड में दे रहा है ओनली ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड फोर्थ में दे रहा है बोथ सन एंड डॉटर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि एक वुमेन जो है उसमें जो एक्स लिंक का कंडीशन है वन ऑफ द हर एक्स क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड होगा। तो ये जो बेसिकली इनहेरिटेड होगा वो आपका क्या होगा, बोथ सन्स एंड डॉटर दोनों ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का 4 ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैच द टर्म इन कॉलम फर्स्ट विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन द कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को देख लेते हैं। कॉलम फर्स्ट के ए में दे रहा डोमिनेंस में, इसके कॉलम सेकंड के फर्स्ट में दे रहा मेनी गवर्नमेंट ए सिंगल कैरेक्टर, बी में दे रहा है को डोमिनेंस एंड यहाँ पे सेकंड में दे रहा है इन ए हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलिस एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ एंड सी में दे रहा है प्लेनेरोट्रॉफी इन ए हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ द एलिज्म एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली एंड डी में दे रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ए सिंगल जीन्स इन्फ्लुएंस द मेनी कैरेक्टर। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के डिस्क्रिप्शंस में चूज करना है आपको करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉर्मिंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कैंसर सेल इज द रिलेशन टू म्यूटेशन। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टेलोमेरेज इनहिबिटर, सेकंड में दे रहा है म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, में दे रहा है म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज एंड फोर्थ में दे रहा है म्यूटेशन इन प्रोटोओकोजेंस एज रिलेटेड टू द सेल साइकिल। सो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि कैंसर सेल के रिलेशंस में म्यूटेशन में कौन सा ट्रू स्टेटमेंट होगा। सो बेसिकली जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वो आपका 3 ऑप्शंस होगा, म्यूटेशन इनहिबिट होगा प्रोडक्शंस ऑफ द टेलोमेरेज में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट कैन बी पॉसिबल ब्लड ग्रुप प्रोगेनी होस्ट फादर एंड मदर आर ऑफ ए ग्रुप एंड बी ग्रुप रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है ए बी वनली, सेकेंड में दे रहा है ए बी वनली, थर्ड में दे रहा है ऑल एक्सेप्ट ओ एंड फोर्थ में दे रहा है ए बी एंड ओ। सो यहाँ पे दे रहा है कि फादर एंड मदर में कौन सा ए एंड बी ग्रुप में रिस्पेक्टिवली यहाँ पे प्रोगेनी में पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा वो आपका ए बी और ए बी एंड ओ ग्रुप होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 60 का 4 ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 is suppose a gene has the 7 alleles, what would be the number of alleles is and the individual at the any instant। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का बेसिकली जो यहाँ पे एनी इंसेंट इंडिविजुअल्स होंगे नंबर ऑफ एलेल्स वो बेसिकली क्या होंगे आपके 2 होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 70 का थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ थ्रेड और द कॉम्बिनेंट इन ए हैव सेग्रीगेशंस ऑफ 1 पेयर ऑफ द कैरेक्टर इन द इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर, दिस इज द स्टेटमेंट्स ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड फोर्थ दे रहा है लॉ ऑफ लिंकेज। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, नंबर 80 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। ठीक है, सो 80 का थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 98, टेस्ट क्रॉस इज डन टू द फाइंड आउट। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेकंड में दे रहा है जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एक्सप्रेसिंग द डोमिनेंट फिनोटाइप्स, थर्ड में दे रहा है द सुटेबल पेरेंट ऑफ द मैंडलिन क्रॉस एंड फोर्थ में दे रहा है द हाइडेन जीनोटाइप्स रेशियो ऑफ द एप्टू फिनोटाइप्स। तो जो यहाँ पे टेक्स्ट क्रॉस में डन होगा फाइंड आउट करेगा जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एक्सप्रेसिंग और डोमिनेंट फिनोटाइप्स में। ओके, सो 90 का सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑप्शन दिया, फर्स्ट में दे रहा है इन कंडीशन टू रिकम्बिनेंट म्यूटेशन इन अदर द फेनोमेना दैट लीड टू द वेरिएशन इन डीएनए, सेकंड में दे रहा है क्रोमोसोमल एब्रेशन और द कॉमनली एब्जॉर्ब इन द कैंसर सेल, थर्ड में दे रहा है क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया, फोर्थ में दे रहा है नॉन आयनिक रेडिएशन कैन नॉट बी म्यूटेशन। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। सो बेसिकली जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका नॉन आयनिक रेडिएशन कैन नॉट बी म्यूटेशंस होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का 4 ऑप्शंस राइट है। ओके, सो आई जस्ट होप कि हमने जो ये यूनिट 8 डिस्कस किया जेनेटिक्स आपको पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना
चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।